केते इत्याकांक्षायामाह आचार्या पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः शाला संबंधिनस्तथा आचार्या पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः शाला संबंधिनस्तथा। गिना दिया। पहले भगवान ने भी कहा था इनको देखो, जिन नामों से उन्होंने कहा लगभग वही नाम ले लिया, क्रम बदल दिया। आचार्य आचार्यगण, पितृगण पिता ताऊ चाचा सब ले लिया, पुत्र एवमेव पितामह मामा लोग, ससुरगण, पौत्र, शाला सालेगण और अन्य संबंधी संबंधिनस्तथा। अत्र अस्माकं केचिद् आचार्यः या अत्र हमने अस्मिन् रणे, इस युद्ध में खड़े हुए लोगों में से कुछ तो हमारे आचार्य हैं, कुछ पितृगण हैं, पिता ताऊ चाचा वगैरह हैं, कुछ अपने बच्चे हैं, कुछ तथैव केचित् पितामह, उसे पितामह है, दादा लोग हैं। चकारात, चकार की वजह से केचित माता महा भी ले लेना, माता के पिता। केचित मातुला, कुछ मामागण, केचित श्वशुरा सुर, केचित पौत्रा, पुत्र के भी पुत्र पौत्र आदि, केचित शाला सालेगण एवं केचित संबंधिनः एवं सर्वे स्वजना एव। कहने का अभिप्राय क्या है? सब स्वजनीय है, हाँ, नान्य अन्य कोई नहीं, यहाँ कोई शत्रु है ही नहीं, सब अपने ही बंधु बांधव हैं, कोई दूसरा है ही नहीं बोलता है। स्वजनी हो उसमें क्या है, तुम फिर भी तुम्हारा कर्तव्य तुम करो, लड़ने आए तो लड़ो, स्वजनों से भी लड़ना पड़े तो लड़ो। जैसे आजकल होता ही है, कोर्टों में चले जाते हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं कोर्ट में, स्वजन से नहीं लड़ना ऐसा सोचता है कोई, आराम से चले जाते हैं कोर्ट कचहरी, खूब होने लग गए। यहाँ भी अर्जुन भी लड़ने ही आया था, मालूम तो था ही, भाई लोगों ने ललकारा है, भाइयों से तो लड़ना है, दुर्योधनियों से, तो नहीं मालूम था, ऐसे थोड़ी है। भगवान ने जान के उनको निमित्त बना दिया है हम लोगों के भला के लिए। अर्जुन के भला हुआ नहीं हुआ भगवान जाने, लेकिन हम लोगों का भला तो हो ही रहा है, हम लोग का कल्याण के लिए निमित्त बना दिया। देखिए टिप्पण में, केते ये अज्ञान कार्य से मोह शोक से निमित्तकाः भवन्ति। वे कौन है? जो अज्ञान के कार्यभूता मोह एवं शोक के प्रति निमित्त होते हैं। अंतिम शब्द महत्वपूर्ण इसलिए संबंधिनस्तथा। इस संसार में दुख शोक मोह का कारण जो है एकमात्र संबंध है। आप जितने संबंध बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा दुखी होंगे, इतने संबंध कम करो उतने ही आप सुखी। और जिस सर्व संबंध रहित हो जाओ तो परम सुखी हो जाओगे, मुक्ति हो जाएगी। यहाँ संबंध छूटते कहाँ है? संन्यास लेते फिर गुरु चेड़ा नहीं, चाचा गुरु ताऊ गुरु, यहाँ भी चाचा ताऊ गुरु आ गए, मामा गुरु भी होंगे। छूटते नहीं यहाँ पर भी, गुरु भाई गुरु बहन, हाँ भाई बहन थे या नहीं थे, लेकिन यहाँ तो गुरु भाई गुरु से कई हो जाते हैं। तो संबंध कहाँ छूट रहे हैं? इसे जितने संबंध तोड़ो उतने ही आदमी सुखी है। यहाँ भी आएगा, देखो आगे टिप्पणी में आएगा, पराया तो पराई होता है संसार में, अपना कौन है? एकमात्र अपने आत्मा ही अपना है, और कौन अपना है? एक बाहर बेवकूफ़ी चल रहा है, उसी चक्कर में अनादिकाल से पिसे गए हैं, अभी पिस रहे, आगे पिसते रहो। जितने सब संबंध हम बना रहे हैं, गुरु शिष्य संबंध भी बंधन का एक कारण है। इसलिए अपना अपना कर्तव्य करो, बात खत्म, और कोई संबंध नहीं।
हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना है। कर्तव्य प्राण होने के लिए भगवान ने कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यहाँ संबंध जोड़ोगे तो फल की आकांक्षा हो जाएगी। संबंध निभाओगे और संबंध निभाने के चक्कर में अपेक्षाएं भी बढ़ती। इसलिए निसंबंध होना सबसे महत्वपूर्ण है, वही समझाने के लिए उठाया है। यद्यपि पूर्व श्लोक ही विवेक वैराग्य आदि प्रतीत है, यद्यपि लगता है पूर्व श्लोकों के द्वारा हाँ विवेक वैराग्य आदि प्रतीत हो रहा, आगे के श्लोकों में भी हाँ तीनों लोगों का राज्य मुझे नहीं चाहिए, ये पृथ्वी के टुकड़े के लिए मैं क्यों लड़ूं, ऐसा अगला श्लोक में कहने वाला है। ये सब वास्तव में आभास एव ते, तथापि ते आभास एव, आभास मात्र ही है। यतो ही क्योंकि शत्रुणाम आधर्मिकाणाम स्वसंबंधत्वेन ममत्व दृष्टिया पश्यति। ये शत्रुओं को जो अधार्मिक हैं उनको स्वसंबंधत्वेन ममत्व दृष्टि से देगा, दृष्टिया होनी चाहिए, दृष्टिया हो गया है, ममत्व दृष्टिया वो देख रहा है। अरे साधक होता तो साधकश्चेत विवेकादि मत्वे खत्म एतर्षमोस्यात्, साधक होता और विवेकादि वाला होता तो इस प्रकार मोह कैसे हो सकता है। संबंधी रूपेण क्यों देखता, सबको एक शत्रु रूप में ही देखता। अतः चलो संबंधी है तो भी क्या, संक्रांति कहते देखो स्वजना एव सर्वेत्ते भवन्तु, भले वे सब के सब तुम्हारे स्वजन होवे, तुम इदानीम किं कर्तुम इच्छसि, अब तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो। ये लौकिक न्याय क्या कहता है, जिगांसन्तम जिगांसीयात् इति न्यायात् प्रवर्तित चेत, जिगांसन्तम जिगांसीयात्, कोई मारने आ रहा उसको मारो, शास्त्र कहता है। कोई मारने की इच्छा से आपकी ओर दौड़ता है, आप भी उसको पीछे हटना नहीं, क्षत्रिय कर्तव्य क्या है, उसको उससे भी तगड़ा मारने के लिए तैयार हो, पीछे नहीं हटना चाहिए। कायर होते जो भाग जावे, उत्तर कुमार से पेड़ चढ़ जाए डर के मारे, एक क्षत्रिय का स्वभाव नहीं होता है। क्षत्रिय स्वभाव है कि सामना करो, तुम क्यों इस तरह से बातें कह रहे हो, उस न्याय के विरुद्ध हो रहा है। चेता वो कहता ऐसा है, एतान्नहन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। एतान्नहन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। एतान्नहन्तुमिच्छामि, मैं निहत्ता होकर के खड़ा हूं और ये मार भी दे मुझे, घ्नतोऽपि एतान्नहन्तुमिच्छामि, मैं इनको मारना नहीं चाहता। क्यों? हे मधुसूदन, संबोधन किया, आप तो मधु नामक राक्षस को मारने के लिए प्रवृत्त हुए, हम इनको कैसे मारें? ये भी राक्षस होते तो जरूर मैं भी मार देता। यथा त्वं मधु नाम राक्षसम सूदयति अहमपि राक्षसश्चेत् एतान् हनिष्यामि। ये उसके तर्क है, इसे संबोधन दिया मधुसूदन। अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतोः एतान् न हन्तुमिच्छामि से जुड़ेगा। तीनों लोकों का राज्य इंद्र पद की प्राप्ति भी हो जाए तो भी मैं इन्हें नहीं मार सकता। किन्नु मही कृते, ये छोटे से पृथ्वी का टुकड़ा है, एक हिस्सा है इंद्रप्रस्थ का राज्य, उसके लिए मैं क्यों नहीं मारूंगा। एतानिति खड्गैर माम घ्नतोपि, खड्गों के द्वारा मेरे को मार देने पर भी, हिंसतोपि एतान आचार्यादीन हंतुम नेच्छामि, इन आचार्यादियों का हनन करने की मेरे को इच्छा नहीं है। त्रैलोक्यस्य राज्यस्य हेतुरपि निमित्ताय वा, तीनों लोकों के राज्य की प्राप्ति के प्रति कारण हो चाहे निमित्त हो। एतेषां हरणेन इंद्रत्वं वापि आगच्छतु,
और इनके हनन के द्वारा इंद्रत्व पद की भी प्राप्ति आवे हमारे सामने, तथापि तम हंतुम नेच्छामि, फिर भी मैं इन्हें मारने को तैयार नहीं होऊंगा। किन्नु मही करते किम वक्तव्यम, ऐसा लगता है जैसे कि नचिकेता बोल रहा हो। नचिकेता ने तीनों लोगों का राज्य मुझे नहीं चाहिए, ये भी कह रहा है। इन दोनों में कितना फर्क है। वो कह रहा है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, और ये मोहवशात बोल रहा है। विवेक और वैराग्य से नहीं, ये तो मोहवशात कह रहा है, संबंधी मान करके कह रहा है। किन्नु मही कृत किम वक्तव्यम राज्यार्थम एतानंतम नेच्छामि थी, और कहने आवश्यकता है क्या है, एक शुद्ध राज्य की प्राप्ति के लिए मैंने नहीं मारना चाहता हूं। अनेना स्वर्ग सुखम अपि मास्तु इत्युक्तम भवति, इस यह स्पष्ट हो गया मुझे स्वर्ग सुख भी मुझे इन्हें मार करके प्राप्त हो गए तो नहीं चाहिए। ये मारे बिना मिल जाए तो क्यों छोड़ा। तो मारे बिना स्वर्ग मिल जाए तो छोड़ेगा थोड़े, तो प्राप्त अवश्य कर लेगा। इनको मार के प्राप्त करो वो नहीं चाहता। टिप्पण में जिघांसंतम जिघांसेति न्यायात् प्रवर्तित चेताह, यद्यपि थोड़ा अलग होना चाहिए, एक साथ मिल गया। यद्यपि तम मधु नामक अरे सुजनोसी, आप मधु नामक अरि के भले ही मारने वाले हो, तथापि एते तो नाम मारया, इसलिए ये लोग तो मेरे शत्रु ही नहीं है, राक्षस तो होना दूर की बात। तस्मात् तैरहम घ्नतोपि, यहाँ भी अशुद्ध है, इसलिए इनके द्वारा मेरे को मार दिए जाने पर भी नाहम तान हनिष्य, अशुद्धियों को ठीक कर लेना, घ्नतोपि नाहम तान हनिष्य इति संबोधनस्य, संबोधा हो गया, संबोधनस्य आशय, नकार दीर्घ मात्रा घटा के न लिखना। अतएव यदा त्रैलोक्यार्थों पर न निश्चित, जब ये निर्णय मेरा है त्रैलोक्य रूपी फल प्राप्ति के लिए मैंने हनन नहीं कर सकता, कतनु स्वार्थ स्वपुत्राद्यर्थे व युद्ध से, अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए या पुत्रादियों के भविष्य के लिए इस बहाने से मैं कैसे लड़ सकता हूं। पारलौकिक अहलौकिक भोगाद वैराग्याभासोत्र सूचित, पारलौकिक और अहलौकिक भोगों से वैराग्य का भी यहाँ पर आभास मात्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोहवशात कथन है। यदि कहे एतैरुष्माकं लाक्षाग्रहाद ग्रह दहादिभिर भू अपकृतम अपकारिणाम हरणम संतोषाय धर्माय च भवति इत्यतः। शंकरानंद अवतरणिका में कह रहे हैं, देखो ये लोग चाहे तुम अपने बंधु बांधव समझो, लेकिन वास्तव में इन लोगों ने तुमको तो शुरू से अंत तक अभी तक हमेशा ही अपकार ही किया है, कभी तुम्हारे हित में उपकार कभी करने की सोचा ही नहीं है। लाक्ष गृह के कांड को ले लो, वहां से आरंभ करके अभी तक बहु अपकृतम, बहुत अपकार किए हुए हैं। ऐसे अपकारिणाम हननम, ऐसे अपकारियों का हनन करना स्वसंतोष के लिए भी है और धर्म का हित में भी है, इसलिए करना चाहिए। इत्यतः तो जवाब में कहता है कि नहीं, नियत धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापमेव आश्रयेदस्मान् हत्वैतान्नाततायिनः। निहत धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापमेव आश्रयेदस्मान् हत्वैतान्नाततायिनः। धार्त राष्ट्रान्यहत्य, इन धार्त राष्ट्रों को सदा के लिए ही सीधे ही खत्म कर दी जाए। नितराम हत्य निहत्य, का प्रीति स्यात्, कौन से हमें सुख प्रसन्नता संतोष का लाभ होगा बताओ। हे जनार्दन,
यहाँ भी संबोधन से कह रहे हैं तो आपके दृष्टिकोण में यदि दुष्टजन है आप इनका अर्दन कर दो। आपका स्वभाव है दुष्ट जनान अर्दयति विनाशयति जनार्दन। दुष्टजनों को मारने का ठेका तो आप ले रखे हो और हमें जबरदस्ती लगाए जा रहे हो, ये तो ठीक नहीं। आप ही मारिएगा मारना है तो। लेकिन हमें तो लग रहा है इन्हें मारने से हमें किसी प्रकार का सुख संतोष नहीं हो सकता, बल्कि उल्टा पापमेवाश्रयेत अस्मान हत्वा एतान। हम इन सबको मार करके भले ही आतताई हो वो तो भी हम पर तो और बड़ा पापी चढ़ जाएगा। आतताइयों का मारना भी हम उससे बड़े आतताई हो जाएंगे, ऐसे उल्टा सोच रहा है। पापमेव आश्रय, हम पाप का ही आश्रय ग्रहण कर लेंगे यदि एतान आतायन हत्वा, इन आतायों को मार करके अस्मान एवं अस्मान माने वयमेव पापम आश्रयत, हम लोग पाप का आश्रय कर जाएंगे। टीका देखिए 1:36 धार्तराष्ट्रान दुर्योधनादीन अस्मद भ्रातृन स बांधवान। धार्तराष्ट्रान से दुर्योधनादि जो कि हमारे ही भाईगण है, भाईजन, सबांधवान और हमारे अन्य जितने भी बंधु बांधव, इन्हें हत्वा तद्धननेन अस्माकं का प्रीति स्यात्, इन लोगों का हनन करने से हमें कौन सा सुख शांति प्रीति प्राप्त होगी। अपराधिनः पुत्रस्य शिशोर्हरणेन पितु प्रीतिश्चेत। दृष्टांत को कैसे दे रहा है तर्कों, उसके दिमाग में है मान लो किसी का शिशु है या पुत्र है, महान अपराधी है, क्या पिता उसको काट के फेंक देगा? माता पिता उसको क्या दंड देंगे? दंड देंगे? कुछ नहीं देंगे। अपराधन पुत्र से शिशोर्वा हणने ना पितु प्रीतिश्चेत। हणन से आप मानते हो पिता को बड़ी प्रेम मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति आनंद मिलेगा, यदि ऐसा होता तो मैं भी कर देता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपने ऐसे छोटे भाईगण हैं सब के सब, अब इन लोगों से गलती हो रही है, अपराध हो रहा है, इन्हें काट दो मार दो, ये तो ठीक नहीं है। अस्माकं में तेषां वदेन प्रति संभवेत, यदि ऐसा होता तो निश्चित रूपेण हम लोगों को भी इन्हें मार करके प्रीति में प्रसन्नता आनंद की प्राप्ति अवश्य होती, लेकिन ऐसा दुनिया में नहीं होता। शुरू में भी उन्हें बताया था दृष्टांत, एक न्यायाधीश के सामने यदि उनका बेटा मुजरिम बन के आ जाए, सारे कानून को उल्टा अर्थ कर डालेगा बाप जो न्यायाधीश बैठा है, केवल अपने बेटे को बचाना है। जैसे आज की पूरी सत्ता ही यही काम करती है, चाहे कोई भी पार्टी वाला आता है जो उसके पार्टी में शामिल हो गए उसके सारे अपराध माफ, बिल्कुल दूध का धोया हुआ, चाहे जितने घोटाला किया होगा अरबों खरबों का, सब माफ हो जाता है। और नहीं शामिल हुआ बोलने के बाद फिर तो पूछो ही मत, उसका पीछे पड़ जाएंगे। यहां भी वही हाल है। तो न्यायाधीश का हो चाहे आजकल के सत्तावान हो, वहां भी कह रहा है हमारा भी कर्तव्य है इन्हें हम माफ कर देना चाहिए, कि अपनों को कैसे दंडित करेंगे। यथा पुत्र हरण पितु शिशुहत्या तथा समागम में भ्रातृहत्या स्यात्। जैसे पिता के द्वारा पुत्र हनन करने पर शिशुहत्या दोष लगेगा, उसी प्रकार हम लोगों पर भ्रातृहत्या का दोष लग जाएगा। क्योंकि कहा है यदि पूर्व पक्ष में है, यदि कहें भाई देखो ये तो आतता ही हैं, इनको मारने में कोई दोष नहीं, इनको आप भाई क्यों समझ रहे हो, भ्रातृत्व दृष्टि हटाओ, इनको आततायित्व दृष्टिया समझो, तो उस श्लोक में ही बोल दिया आतताई ना। आतताई किसको कहते हैं? अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्र प्राणिर्धनापह क्षेत्रदारापहर्ता च षडेति ही आतताहिनः। आततायिन मायांतम हन्यादेव अविचार्यन् नाततायि वदे दोषो हंतुर्भवति कश्चन इति वचनात्। अग्निदो
आग लगाकर जलाने की कोई कोशिश कर रहा है, जैसे लाक्षागृह में उन्होंने किया। गर्दश्चैव, जहर देने वाला, गर माने जहर, गरदा जहर देने वाला। शस्त्र पाणिर, और हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के आप बिल्कुल ऐसे खाली हाथ जा रहे, आपको मार काट करने की कोशिश करें, ऐसे व्यक्ति बाद में कभी मौका मिले उसे छोड़ना नहीं है। अग्निद, गरद, शस्त्र पाणिर और धनापह, इसे राज्य को छीन लिया है, धनापह तो किया उसने। क्षेत्र दारापहर्ता च, अपने खेती का अपहरण करने वाला, पत्नी का अपहरण करने वाला, पत्नी का भी तो अपहरण किया, द्रौपदी का चिरहरण किया। षडेते, 6 प्रकार के जो लोग, अग्निदा, गर्दा, शस्त्र पाणिर 3, धनापह 4, क्षेत्रहर्ता जो है 5, दाराहर्ता 6। ये 6 का नाम आतताई, 6 प्रकार के लोगों को आतताई कहा जाता है। और आयते आतताईनम मायांतम, ये आपके सामने में यदि कभी आतताई आता दिखाई दे तो हन्या देवा विचार, बिना विचार किए कौन है क्या है संबंधी नहीं है, कुछ नहीं सोचना समझना, खटाक से मार दो उसको। ऐसे करने से आतताई वधे न दोषो हंतुर्भवति कश्चन, आतताई का वध करोगे कश्चन दोषो न भवति, कोई दोष उस पर लागू नहीं होता। क्यों नहीं, कलयुग में क्यों नहीं होगा, हर युग के लिए सामान्य शास्त्र सब है, ये तो किसी भी युग में अवश्य लागू होगा। लेकिन आपने ऐसे कानून बना लिया, आप मारो तो आपको जेल में ले जाएंगे, ये डर के मारे में आप नहीं करोगे, ये अलग बात है। आपके कानून को धिक्कारो। आप देख लो आदिवासी लोग आपके कानून को नहीं मानते, अपनी कानून का अलग होता है। कई जगह यहाँ भी खाप पंचायत बोलते, खाप पंचायत हरियाणा से, वो जो तय कर देंगे कोई कोर्ट वोट में नहीं चलेगा वो बात, तो कोर्ट यदि जाएगा ना उसके बाद भी उसको खत्म ही कर देंगे, जहाँ कोर्ट में, भगवान के कोर्ट में भेज देंगे सीधे उसको, क्या कर लेगा। ये खाप पंचायत के निर्णय के सामने में, आदिवासियों के अपनी पंचायत के निर्णय के सामने में उसके विरुद्ध में चल के कोई कोर्ट कचहरी जाए, हो ही नहीं सकता। और ये कानून हमारे लायक है ही नहीं, ये तो अनपढ़ मूर्खों के लिए कानून है। हम अनपढ़ होए जरूर, हम मूर्ख नहीं हैं। आदिवासियों के इंटरव्यू सुनिएगा तो एक जगह कहा दंतेवाड़ा के मामले में, वो जो नेता था उनका, हम अनपढ़ जरूर हैं लेकिन मूर्ख नहीं है। ये देश का कानून अनपढ़ मूर्खों के लिए है, हमारे लिए नहीं लागू हो सकता। इसलिए हमारे अपने कानून हम अपने हिसाब से हम चलाएंगे देगा अपने क्षेत्र को। और आज तक उनके पर हाथ डालने की हिम्मत किसी की हुई नहीं है। जो पुलिस उस पे जाए उसको उड़ा देते हैं, उन्हें पहले पता लग जाता है कहाँ से आ रहे क्या, वो रास्ते में जमा कर देते हैं और फिर बटन दबा देंगे, उड़ जाएगा सारा का सारा। ऐसे ऐसे करते हैं, पकड़ के जेल में डाल के दिखा दे इनको। इति वचनात् उक्त सर्वदोष विशिष्टानाम एतेषाम वदे न कश्चित दोष। इस वचन के आधार पर जो है उक्त सर्वदोष, इन 6 प्रकार का दोष इनके ऊपर लागू हो रहा है। आतताई के जो 6 प्रकार बताए गए 6 इन पर लागू हो रहा है। उक्त सर्वदोष विशिष्टानाम एतेषाम वदे न कश्चित दोषितता। फिर भी ये कहता पाप में वाश्रय, हम तो पापिष्टतम हो जाएंगे। क्यों? उसके पास वही एक तर्क है, ये कुल नाशकत्व दोष हम पर आ जाएगा। भले ही आतताई हैं फिर भी हमारे स्वकुल के हैं, अतः इनके तो बचाना है ना। दुर्योधन जैसे लोग हो गए ना, ये लोग आजकल जितने भी सत्ता में हैं, दुर्योधन जैसे ही लोग हैं, अर्जुन जैसे बेचारे अपने आप को स्वकुल वाला मान रहे हैं। स्वकुल वाला जितना भी पाप कर रहा है, कोई गलत हो तो उसको बचाओ, जो दूसरे कुल वाला हो तो उसको मार दो। ये आजकल हो रहा है। आततायाः उक्तः षड्विधा दोषाः,
आतताया आतताइयों के लिए उक्त जो 6 प्रकार के दोष है ये शाम संति वही सब के सभी में है। ते आततायिन तान उक्त दोषवतो उन उक्त दोष वालों को एतान हत्वा तदहरणेन कर्मणा अस्मान पापम अवसर कर्म से हम ही लोग पाप को आश्रय कर जाएंगे। अत्र अयोग विच्छेद एवं कार्यार्थ अयोग विच्छेद में एवं पापमेव एवं जो है 3 अर्थ पे होता है। अत्यंत योग विच्छेद है, अत्यंत अयोग विच्छेद है और केवल अयोग विच्छेद होता है। यहां पर कह रहे अयोग विच्छेद सामान्य लेना चाहिए। यद्यपि अस्ति आतताई वधो न दोषाय यद्यपि आतय वध दोष के लिए नहीं होता तथापि सैव पापिष्टम कुर्यात् कुलनाशनम इति स्मृति के आधार पर और अर्थशास्त्रात् बलवत् धर्मशास्त्र में स्थिति अर्थशास्त्र की अपेक्षा से धर्मशास्त्र ज्यादा बलवान है ये भी सिद्धांत है। इति न्यायेन अर्थशास्त्रात् बलवत्वात् धर्मशास्त्रस्य अर्थशास्त्र की अपेक्षा से बलवत्व है धर्मशास्त्र का। अतः आततायित्व दोषादपि कुलनाशक दोष अनर्ह आततायित्व दोष की अपेक्षा से भी कुलनाशक दोष करना तो बिल्कुल ही अयोग्य है। स्वयं अस्माकं स्यात् ऐसे कुलनाशक दोष बल्कि उल्टा हम पर लागू हो जाएगा इति भावः। स्मृत्योर विरोधे न्यायस्तु बलवत् ये नियम है। 2 स्मृतियों में परस्पर हो जाए न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः न्याय को जो है व्यवहार के आधार पर बलवत्ता दे। 2 स्मृतियों में विरोध हो जाए आतताई स्मृति है कुलनाशक स्मृति है 2 स्मृतियों के विरोध हो जाए वहां पर व्यवहारत ही न्याय को ग्रहण करो। उस न्याय में ही होता है कौन कितने बड़े पापी देखो और कोई रास्ता ही नहीं और कौन कितने कम पापी है। इन करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। टिप्पणकार कहते हैं सर्वान हंतुम नेच्छसि चलो आचार्य है दादा हैं ताऊ चाचा बड़े हैं इनको नहीं मारना चाहते हो मत मारो कोई बात नहीं लेकिन ये दुर्योधन आदियों को तो मार दो। तो तुम लोगों का पत्नी का भी बेइज्जती करने को तैयार था कौन से कांड इसने नहीं कराया इनको तो मारो। धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के 100 हैं जो इन्हीं के निपटाओ बाकी भले मत मारो। सर्वानंतम नेच्य चेत दुर्योधनादीनेव हन्यात् क्यों अपकारित्वात् इति चेत आह तो नहीं देखो अपकर्तर्यप्यपि वृद्धे अपकारो न कार्या अपकर्तर्य भी वृद्धे अपकार करने वाले हमसे किसी भी निमित्त से बड़े हों उनके साथ अपकार नहीं करना चाहिए। अब यद्यपि अर्जुन तो उम्र से तो बड़े हैं इन सब से वृद्ध कहाँ हुआ है दुर्योधन आदियों से तो नहीं इस समय वो गद्दी में है राज गद्दी उनके पास है तो इसलिए बड़े हैं हम तो प्रजा हैं हम प्रजा को लात मार के बाहर कर दिया कोई बात नहीं लेकिन हम राजा के खिलाफ कैसे जाएं। जैसे आजकल भी यही हो रहा है ना राजा के खिलाफ कोई जाना नहीं चाहता कि जाएगा तो सीधा मंदिर बंद जेल में डाल दो मुसीबत है। कौन मुसीबत मोल लेना चाहेगा इसलिए उसका कहना है देखो अपकर्तव्य भी अपकार करता है हमें मालूम है फिर भी या तो धन वृद्ध है पद वृद्ध है अनेक प्रकार वृद्ध है था ना पहले अपने से वृद्ध है तो अपकारो न कार्या अपकार उसका नहीं करनी चाहिए उसे कृत अपकार को सहन करके चुप रहना चाहिए। अतएव दासानित्युक्ता इसलिए इस श्लोक में उन्होंने धार्त राष्ट्रान आचार्य आदीन नहीं कहा धार्त राष्ट्रान कहता है। जनार्दन इति संबोधनेन यहां भी अशुद्ध हो गया है इस संबोधनेन त्वम में भी अनुस्वार रहे ऊपर दुष्ट जन हनन कर्तव्यता को असी दुष्ट जन के हनन कर्तव्य वाले तुम हो आपने ठेका ली हुई है दुष्ट जनों का हनन करने का इसलिए आप इन दुष्ट मानते हो इन्हें आप ही मार दो। अतस्त्वमेव यहाँ भी अशुद्धि अतस्त्वमेव एतान अर्दयो
नाशय इति संबोधने न सूचयति, ऐसा अन्वय होगा। कथमपि, लेकिन किसी भी प्रकार से ना हम करिष्ये, ना हम करिष्ये में हनिष्य होनी चाहिए, बल्कि ना हम हनिष्य। हाँ, हनिष्य हो ज्यादा ठीक है, वो करिष्य हो गया है, काफी अशुद्धियां हैं। ना हम हनिष्य। ब्रह्मांडम इंद्रम रुद्रम च यमं वरुणम एव च प्रसीय हरते यस्मात् तस्मात् हरिरित्यते। आपका नाम भी एक हरि है, जनार्दन के साथ आपका एक नाम हरि भी है। क्यों है? लोग तो प्रसिद्ध व्युत्पत्ति करते हरंती पापानीति हरि, लेकिन श्लोक कहता है पुराण में, ये सृष्टि के अंत जब होने लगता है इन सब को हरण कर देता है, इसलिए उसका नाम हरि है। किनको किनको? ब्रह्मा जी को भी छोड़ते नहीं, ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो गई, ब्रह्मा जी को स्वाहा अपने अंदर ले लेंगे। ब्रह्मांडम इंद्रम रुद्रम शिवजी, यमम वरुणम एव च, वरुण देवता, इन सभी को चकारात अनुक्त सबका, सभी देवी देवता सब के सब को प्रसह्य जबरदस्त इसे एक क्षण के लिए, जैसे आपको आयु खत्म होता है, यमराज आपको एक क्षण भी नहीं रहने देता, फट ले जाता है। उसी प्रकार सृष्टि के प्रलय काल आ जाता है, ब्रह्मा जी भी कह रहे एक क्षण और रहने दो, थोड़े की और लिखना बाकी है मेरे को। नहीं नहीं, किसी के लिखना आपको नहीं, अब चलो तुम। उसको हरि भी छोड़ते नहीं है। समय हो गया, सब खत्म, प्रलय। इसलिए उनका नाम हरिरित्यते। वेद भी कहता है, देखो कठोपनिषद, यस्य ब्रह्मचक्षत्रंच उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम। ब्रह्म मने ब्राह्मण और क्षत्र मने क्षत्रिय, ये दोनों क्या है उस परमात्मा के लिए भात के समान है। एक साधारण भात ले लेंगे, एक बहर जो है नींबू भात लेंगे, लेमन राइस एंड ऑर्डिनरी राइस, अनेक प्रकार राइस बनते हैं, भात भी अनेक प्रकार के बनाते हैं। नहीं तो उत्तर में प्रसिद्ध दो है, एक सादा भात, एक पुलाव, पुलाव नाम रख दिया। दक्षिण में तो अनेकों नाम से बनाते हैं, टेम्बरिन राइस बोल देते हैं, नहीं अंग्रेजी बोलते हैं सब, इमली भात, नींबू भात, नहीं केसरी भात, टमाटो भात, नारियल भात, बहुत लंबे छोटे लिस्ट है। यहाँ तो दो ही भात बोल दिया, ब्राह्मण और क्षत्रिय दो प्रकार के भात, उत्तर भारतीयों के हिसाब से बोल दिया, दो ही प्रकार के भात है। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों भात बन जाएंगे, एक साधारण भात, एक पुलाव भात। और कहते देखो इतना ही नहीं, मृत्यु यस्य उपसेचना, साथ में चटनी वटनी तो चाहिए ना, दाल सब्जी, केवल भात थोड़ी खाएंगे। और मृत्यु देवता ही यहाँ पर जो है चटनी के बराबर है कर दिया। अभी दालों को गिनाया नहीं, सब्जी को गिनाया नहीं, चटनी को सीधे बोल दिया, उपसेचन चटनी को बोलते हैं। कठोपनिषद में कहा न कर्मणा लिप्यते पापज्ञेन, और वो ईश्वर कैसा है, जैसे भी कर्म करे पाप के ना भी कर्मणा न लिप्यते। पाप कर्म भी कर रहे हैं हम लोगों के दृष्टिकोण से, पाप कर्म हत्या करना, मार डालना, लेकिन परमात्मा मारता है। राम अवतार लिया, कृष्ण अवतार लिया, कितने राक्षसों को मार डाला, तो आप कहा कि नहीं नहीं तो भगवान है, फिर आरती उतारते हो, महापापी कितनों की हत्या कर दिया, ऐसा कोई नहीं कहता। अतएव पाप के न कर्मणा न लिप्यते। आप ईश्वर हो, आप पाप कर्मों से भले लिप्त नहीं होते हो, हमको इसमें मत डालो। और इतना ही नहीं, अत्ता चराचर ग्रहणात्, ब्रह्मसूत्र है, चराचर ग्रहण, चराचर शब्दों को ग्रहण करने से स्पष्ट है आप पूरे संसार का ही अत्ता है, तो धृतराष्ट्र का भी अत्ता हो जाओ।
लेकिन हमें मत बोलो युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो। स एव पापिष्टतमो यह कुर्यात कुल नाशनम। इनको मार के हम पापी हो जाएंगे, ये कहा ना, उसके पीछे मूल शास्त्र यही है। वो कह रहा है इनको मार दूंगा तो क्या होगा, मैं अपने कुल का नाश करूंगा। और वह निश्चित रूपेण स्मृति कह रही है सैव पापिष्टतम, वे तो पापी हैं, हम पापितर नहीं पापिष्टतम हो जाएंगे यदि हमने इनको मार दिया। क्यों? इनको मारने का मतलब है हमारे अपने ही कुल का नाश करना। यह कुलनाशनं कुर्यात्, जो कुल का नाश करता है, स एव निश्चित रूप से संसार में पापिष्टतम। और इन पापी है आतताई, इनको मारो बोलते क्या फायदा है, हम पापिष्टतम हो जाएंगे मार के, भले ही आतताई हैं, अपकारी हैं, कुछ भी हैं, इन है तो अपने कुल के। वृक्ष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छित्तुम नार्हति। वैयाकरण के सिद्धांत महाभाष्यकार कहते हैं भाई जहरीले पेड़ अपने बोध या मालूम हो गए जहरीला पेड़ है, इसके पत्ते हमारे बच्चा बच्चे दिखाएं तो मर जाएंगे, तो भी आप उस पेड़ को नहीं काटना चाहिए, निषेध कर दिया। वृक्ष वृक्षोपि संवर्ध्य छित्तुम नार्हसि। भले ये सब हमारे कुल के सब दुष्ट हो गए हैं तो भी हम इन्हें मार नहीं सकते, ये भी न्याय लागू होता है। भले महापापी हों, महादुष्ट हों, जहरीले हों, हमेशा हमारे खिलाफ ही दिमाग में सोचते रहते हैं, इनका विचार सब कुछ जहरीला है, फिर भी हम इन्हें नहीं मार सकते, क्यों? ये कहता है कुलनाश करना महापापिष्टतम काम हो जाएगा। यद्यपि आततायित्वात् पापिना, यद्यपि ये आतताई है इसलिए पापी है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन वयं तो हम तो पापिष्टतमो श्याम, हम लोग तो पापिष्टतम हो जाएंगे। क्यों? महापातकीषु वयं श्याम, हम महापातकों में गिने जाएंगे। क्यों? हम कुल नाशक कहे जाएंगे, इसीलिए इन्हें मैं नहीं मार सकता, ऐसा वो कहता है।